मुझे वाक़या याद आया इमाम गज़ाली का। ये दो भाई थे, एक मोहम्मद गज़ाली और दूसरे अहमद गज़ाली। बचपन में यतीम हो गए, वालिदैन उनको पाला और पोसा। और आप जानते कि यतीम, आज के ज़माने में तो यतीम की कोई कदर व कीमत होगी, क्योंकि सिविलाइज दुनिया है, एक दूसरे की निगरानी हर इंसान करता नज़र आता है। लेकिन उस गए गुजरे दौर के अंदर यतीम की क्या हालत होती होगी। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना दस्त से शफ़क़त किसी यतीम के सर पे रखा है, उसके हाथों के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उतने गुनाह इसके माफ़ कर देते हैं और उतने दर्जे बुलंद कर देते हैं। इसलिए कि यतीम के सर पे दस्त से शफ़क़त को रखता नहीं है। अब इसने रखा है तो इसका मतलब इसार की बहुत बड़ी दौलत इसको नसीब है कि ये दूसरे का एहसास और दर्द रखता है। इमाम गज़ाली की वालदा फरमाती कि मैंने इन बच्चों पर मेहनत शुरू कर दी, इनकी क़ुलूब का तज़किया शुरू कर दिया, इनके तालीम व ताल्लुम की फ़िक्र की कि बाप सर पे नहीं है, और माँ ने घरों के अंदर मजदूरियाँ करके, घरों के अंदर काम काज करके इनको पालना और पोसना शुरू किया। यहाँ तक कि एक इमाम गज़ाली बन गया। इमाम मोहम्मद गज़ाली अपने वक़्त का इतना बड़ा इमाम, इल्म व मार्फत का शाहसवार। और दूसरा इमाम अहमद गज़ाली बन गया, जो विलायत व मार्फत का सरखील, उसको अल्लाह ने रूहानियत का एक ख़ास ज़ौक़ अता कर दिया, कशफ़ की एक ताकतें उसको नसीब हो गईं। अब माँ को तो ज़ाहिर है कि दोनों बेटों पे कितना फ़ख्र होगा। ताज्जुब की बात यह है कि इमाम गज़ाली मस्जिद के इमाम बन गए, मस्जिद के 5 वक्ता इमाम हैं, ख़तीब हैं, और उनकी इल्म व मार्फत दूर दूर तक पहुँचती है। लेकिन भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, सारा महल्ला उनके पीछे नमाज पढ़ता है, सगा भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, अपनी अलग नमाज पढ़ता है। और आप जानते हैं कि हमारे माहौल मुआशरे में चीज़ें नोट होती हैं कि यार ये सगा भाई नमाज नहीं पढ़ता, खैरियत है क्यों, कोई गल है, पता करो। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ये इमाम गज़ाली इतनी ऊंचा इमाम है तो सगा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ता, सगा भाई इसको इज़्ज़त क्यों नहीं देता। अब ये बात ज़ाहिर है कि मुक़्तदियों के अंदर चलती थी, और इमाम तो बेचारा मस्जिद के अंदर इमाम सबसे ज़्यादा मज़लूम मस्जिद के अंदर इमाम ही होता है। इमाम ही होता है कि जो घर से सताया हुआ आता है वो आके मस्जिद में इमाम को सताता है, यानी बीवी का गुस्सा इमाम पे कड़ता है। इमाम बेचारे चुप कि जी वो लड़ांगा तो नौकरी जाएगी। अब इमाम गज़ाली के बारे में भी ये बातें होती थीं। अब इमाम गज़ाली को बड़ी शर्मिंदगी सूब की, अपने अम्मा को कहा कि अम्मा ये भाई से कहें कि मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता। इसलिए को लोग बातें करते हैं कि ये जो है इसका अपना भाई नमाज के पीछे नहीं पढ़ता, लगता कोई गल है, तो उससे फिर गड़बड़ होती है, तो एक सुबह की शर्मिंदगी होती है, लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। माँ ने बुलाया अहमद गज़ाली को, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता भाई के पीछे, खबरदार आज के बाद ये हरकत नहीं करनी, उनके पीछे नमाज जाके पढ़। ठीक है अम्मा। ताबेदार तो थे दोनों बच्चे। अब इमाम नमाज पढ़ाने, मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए इमाम गज़ाली, और सारी जमात तो अहमद गज़ाली भी नमाज में खड़े हो गए। अब ज़ाहिर है कि इस सिचुएशन में आप जानते हैं कि सब की नज़र फिर उस अहमद गज़ाली पे कि भी आज आया है, बड़ी गल भी खैर है क्यों, लग कुछ होना है आज, ये भी लोग बना लेते हैं लग आज कुछ होना है, अगे पीछे आए आज ही आया है। तो लोगों का ध्यान अपनी नमाज से ज़्यादा इमाम अहमद गज़ाली पे था। अब इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ी, एक रकात पूरी हुई, दूसरी रकात के लिए खड़े हुए हैं, तो इमाम अहमद गज़ाली नमाज तोड़ के चला गया, जाके साइड पे जाके अपनी नमाज पढ़ी और घर चला गया। अब पूरी मस्जिद तो इमाम अहमद गज़ाली को देख रही थी कि आज आया है तो ले भी कोई गल है, वही हुआ है, वो एक रकात के बाद वो कर। अब तो और शोर मच गया, चेम गोइयाँ, तो लोग जनाब इमाम के अदब में मुसाफा तो करें, लेकिन आप जानते ना
होंठों होंठों में हंसते तो वो पता लग जाता कि लब ये जरा ना ये एवं नहीं हंस रहे, मेरे ते हंस रहे हैं। ये कहता बंदा अपनी फर्द तो खुशी में से एक दूजे ते हंसना, तो हंसना माना नहीं है, दूसरे पे हंसना मना है, दूसरे पे हंसना मना है। अब ये माहौल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप हज़रात की तकरीर सुन के मेरी कैफियत ऐसी है कि मैं चीखे मार मार के रोऊं, दिल ना फट जाए, ये कैफियत और हालात हैं। इसलिए मैं अपने आप को ऊपर से नीचे उतार रहा हूँ, यही समझ सकते हैं, वरना फिर बात नहीं होगी। बात हमें तो बात करनी है, और दुनिया भर में लोग बात ही सुनने के लिए बैठे हैं, हमारी हाल दुआई रोना धोना सुनने के लिए तो नहीं बैठे बेचारे, वरना कलेजे फटेंगे, किसको बर्दाश्त की ताब होगी, किसको नहीं होगी। तो खैर इमाम गजाली ने जब ये हालात देखे घर आए और आके अम्मा से कहा अम्मा आज तो बहुत ही बड़ी हुई। तो क्या हुआ कि इमाम अहमद गजाली अगे पीछे नहीं, आज नमाज पढ़न आ गया थोड़े कहने थे, ते नमाज पूरी नहीं की थी, एक रकात पढ़ के टुर गया। ये पहले तो बड़ी गल हो गई थी, आंदा ही ना चंगा नहीं सी, तो आ गया और आके जनाब वो नमाज तोड़ के चला गया। अब तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई, सारे मुख्तदी जन मुसाफा भी करते हैं और विचू जो हंसदे हैं। अब बताइए मेरी क्या हैसियत रह गई, आप इसको समझाएं। माँ को तो बड़ी तप चढ़ी, नालायक अहमद इधर आओ, ये क्या हरकत की तुमने नमाज क्यों तोड़ी। अल्लाह अकबर। अहमद गजाली कहता कि अम्मा ये तो मुफ्ती है, फ़कीह है, मुझे आप मसला बताएं, कपड़े को या बदन को खून लग जाए तो नमाज होती है नहीं होती। कि जी नहीं होती, नापाकी लग गई। और अगर खून दिल को लग जाए, दिल को खून लग जाए और वो भी नापाक खून लग जाए तो नमाज होगी। माँ इमाम गजाली को देखती है क्या माजरा है। अहमद गजाली से कहा खोल के गाल कर, साफ साफ बताओ। कहा कि अम्मा मैं इसके पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, इसने क़िरात शुरू की, नमाज पढ़ाना शुरू कर दी इसने, मगरिब की नमाज है, और मैंने इसके दिल पर निगाह डाली, इसके दिल पर निगाह डाली कि अभी कुछ वक़्त पहले इसका दिल बिल्कुल शफ़ाफ, इसका क़ल्ब है और अल्लाह की इताअत में लगा हुआ है, झुका हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि इसके दिल को हैज़ का, यानी औरतों के हैज़ का नापाक खून वो इसके दिल को लगा। तो मैंने सोचा नापाक खून बदन को लग जाए तो नमाज टूट जाती है, इसके तो दिल को नापाक खून लग गया, नमाज कैसे कायम रह सकती है। लिहाजा मैं नमाज तोड़ के अपनी नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। माँ ने इमाम गजाली को देखा कि ये क्या कहता है। इमाम गजाली ने सर झुका लिया कि अम्मा असल में मैं जब नमाज पढ़ने खड़ा हुआ था, मैंने जब तकबीर तहरीमा की थी तो सिदक़े दिल से कही थी। मैंने तकबीर की छुरी से सारी ख्वाहिशात नफसानी के जाल काट दिए थे और अल्लाह के आगे हाथ बांध लिए थे। तकबीर की छुरी सब काट के मैं खड़ा हो गया था और मैंने शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर एक ख्याल आ गया शरी मसले का, क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ और उस किताब के अंदर औरतों के हैज़ निफास के मसाइल लिख रहा था। तो एक मसला मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं थोड़े लम्हे के लिए उन मसाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया कि उसके बारे में शरीय अहकाम क्या हैं। तो उस वजह से मेरे दिल पर इसने लगता है कि उस नापाक खून का असर देख लिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अम्मा आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मैं पाक दिल को अल्लाह के पाक नाम ही के अंदर मस्त रखूँगा, उसी कैफो सुरूर के अंदर नमाज पढ़ाऊँगा, मैं आइंदा इधर उधर तवज्जो नहीं करूँगा। ये बात कही। माँ ने इमाम अहमद गजाली को देखा और फिर इमाम गजाली को देखा और मायूसी से सर झुका दिया। कहा कि मुझे आज तुम दोनों से बड़ी मायूसी हुई है। तुम्हारा बाप सर पे नहीं था, मैंने अपनी जवानी तुम पर कुर्बान कर दी, मैंने घरों के अंदर जिल्लत व खारी के साथ काम काज कर करके तुम्हें पाला और पोसा, एक को अपने वक्त का फ़कीह बना दिया,
दूसरा विलायत व मार्फत की मनाजिल तय कर गया, लेकिन मुझे पता चला कि तुम किसी भी मुकाम पे नहीं हो, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, बिल्कुल नालायक। तो जल्दी से इमाम गजाली ने पाँव पकड़ लिया, अम्मा मुझे तो माफ़ कर दे, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। तो मोहम्मद अहमद गजाली कहने लगे, अम्मा मेरा क्या कसूर है, मैंने तो इसके दिल को जब देखा तो इसका दिल जो है वो नापाक खून से आलूदा था, तो मैंने तो एक कॉमन सेंस के तहत नमाज तोड़ी है, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो इसका है। तो माँ ने कहा, बेटा कसूर दोनों का है, एक अपने दिल के अंदर अल्लाह के गैर को लगा के बैठा है, दूसरा अपने दिल की निगरानी की बजाय दूसरे के दिल की निगरानी कर रहा है। जबकि तुम्हें तो अपने दिलों की निगरानी के लिए पैदा किया गया था। इमाम गजाली अपने दिल की निगरानी करके अपने दिल को अपने मालिक के साथ लगा के बैठे, और अहमद तुझे दूसरे के दिल की निगरानी का तो हुक्म नहीं था, तुझे अपने दिल को देखने का हुक्म था, तू दूसरे के दिलों को झांकता फिरता है। गलती दोनों ने की है, मैं दोनों से मायूस हूं। माएँ जब इस दर्जे पर थीं तभी इमाम गजाली जैसे इमाम पैदा होते हैं, इमाम अहमद गजाली जैसे वली पैदा होते हैं। जब माओ का मुकाम, और बाजार कहने को तो कि ये जाहिल माएँ हैं,